गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, देख मगर प्यार से, ये टॉपिक है आज के प्रोग्राम का। और हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब लड़की को देखने के लिए ड्राइंग रूम में बार बार लड़के वाले आते हैं और इसे रिजेक्ट करके जाते हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। मगर साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि अगर वो ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम में जा रही है तो उसे ट्रॉली पे क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या चीजें बनानी चाहिए, वो शेफ समीना अपने हाथ से बना बना के आपको दिखा रही है और आप कैमरे से देख भी रहे हैं कि क्या क्या बन रहा है। उसकी रेसिपी भी पूछेंगे। साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर लड़की को लड़के वालों के सामने जाना चाहिए तो उसे किस तरह का ड्रेस पहन के, कपड़े किस तरह के कैरी करने चाहिए, किस तरह, अगर वो मोटी है या अगर छोटी है या लंबी है, उसको किस तरह के कट्स पहनने चाहिए। और उसके लिए हमारे पास शेफ कम ड्रेस डिजाइनर हमारे साथ फरहान जाजेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? मैं ठीक हूँ, आप ठीक-ठाक? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आज हमने आपको आपकी डिजाइनिंग के लिए बुलाया, खुद भी आपने बहुत प्यारा जोड़ा पहना है। थैंक यू सर। आपकी ही उसका है डिजाइन? जी, मैं अपने कपड़े खुद बनाती हूँ। वेरी नाइस। हम अच्छी चीजें भी डिस्कस करेंगे, जाहिर है। अब ये तो एक हमारे माशरे की है ही चीज ना कि लड़कियां रिजेक्ट होती हैं तो उनका आपने फोन कॉल भी सुनी होगी कि क्या उनका हाल होता है। मगर साथ साथ हम उनको ग्रूम भी करें, बिल्कुल, कि चलो अगर तुमने कपड़े पहनने तो पार्लर से तैयार होके जूड़े बना के ना बैठ जाए। सही बात। किस तरह के कपड़े उन्हें पहन कर जाना। बिल्कुल। नेता देखिए, इसमें जो है जब बच्चियां इस तरह से आ रही होती हैं, क्योंकि ये सारे वक्त जो है हम भी गुजार के इस स्टेटस पे उस पे आए हैं कि एक एज होती है जब लड़कियों के प्रपोजल्स आ रहे होते हैं और लड़कों की माएँ जो है, मुझे याद है कि मैं पीसीएस कॉलेज में पढ़ती थी तो एक दफा हम लोग खूब मस्ती कर रहे हैं ना, क्लास बंक करके सब फ्रेंड्स बैठी हुई, तो एक खातून आई और आके मुझसे कहने लगी, बेटा थर्ड ईयर की किसी लड़की का उन्होंने जिक्र किया, यास्मीन या व्हाटएवर, वो पता है कहाँ मिलेगी। अब मेरी सब फ्रेंड्स सब बैठी हुई तो हमने कहा कि वो तो क्लास ले रही होगी, हमें पता था उस लड़की का, तो हमने कहा आंटी वो क्लास ले रही होगी। अब मैं बैठी हुई थी तो कहेंगी, अच्छा उसको छोड़ो बेटा, तुम अपने घर का पता बताना। तो ये कॉलेजेस में भी बहुत होता था और जाहिर है ये सारी चीजें जो है हमारी माशरती रिवायात का हिस्सा है। लेकिन जहां तक बात है पहनने की और ओढ़ने की, देखिए इसमें कोई ऐसा आप ये तावील नहीं दे सकते कि इतना महंगा जोड़ा पहना तो आप इतनी अच्छी लगी। इट्स ऑल अबाउट आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्ट्रीमिंग और आपका कपड़े को कैरी करना। प्लस ये होता है कि कट्स आजकल लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इसमें भी दो तीन चीजें जो है ना निदा वो देखने के लिए जरूरी होती है। लाइक अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो बहुत बेहतर है कि आप बहुत लंबे कपड़े ना पहने, क्योंकि वो क्रिएट करेगा आपकी हाइट को कम और आपको कपड़ों में ब्रेक ना दें कि मतलब ट्राउजर आपके और रंग का है और कमीज और रंग की है, आप वन लाइन यानी एक ही कलर को अगर आपकी हाइट शॉर्ट है, अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आप एक ही रंग का जोड़ा पहने और बहुत लंबा ना पहने। मतलब ज़ाहिर है क्योंकि लंबे कपड़े फैशन में है तो आप घुटने से नीचे जरूर रखें, लेकिन वो जैसे मैंने पहना हुआ है, जैसे आपने पहना हुआ है कि बिल्कुल एंकल लेंथ के कपड़े ना पहने। फिर अगर आप बहुत लंबी हैं तो अगेन आपके लिए जरूरी है कि आप ब्रेक दे दें। जैसे आप जो है एक इल्यूजन क्रिएट कर दें कि आपका ट्राउजर डिफरेंट कलर का है, कमीज अलग कलर की आप पहन लें। और अगेन अगर आप दुबली बहुत हैं तो फिर बहुत लंबे कपड़े ना पहने, क्योंकि वो फिर वो जो कहते हैं ना एक वो कहावती तौर पे कि जी बांस के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया, कि वो ऊपर से नीचे तक आप जो है दुबली हैं और लंबी भी हैं, तो फिर आप अगेन थोड़ा सा मतलब इतना रखें कि आपको ट्राउजर भी नजर आ रहा है और शर्ट भी नजर आ रही है। फिर अगर हमारे यहाँ क्योंकि जो है पेयर शेप बॉडीज है, हिप साइज जो होता है हमारे यहाँ थोड़ा सा हैवी होता है, बाज़ दफा लड़कियों को भी होता है, तो बहुत बड़े बड़े फूलों वाले वो जो लॉन प्रिंट्स फैसिनेट कर रहे होते हैं आजकल सबको, वो प्लीज उससे। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां अक्सर रिश्ते वाले जब आते हैं तो लॉन के जो नए नए कलेक्शन होते हैं वो पहन के जा रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लॉन उस वक्त पहनना सूटेबल है? देखिए पहना बिल्कुल जा सकता है, लॉन हमारा सीजन इस तरह से चल रहा होता है। अगर गर्मी का सीजन है तो अजीब सा लगेगा कि कोई जो है बहुत मोटे जॉर्जेट का कपड़ा पहन के जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर प्रिंट्स को आप चूज करें अपनी पर्सनालिटी की। अगर आपकी पेयर शेप बॉडी है, हल्की सी आप बल्की है, तो आप बारीक प्रिंट जो है वो एग्जैक्टली उसको आप चूज करें। बहुत बड़े बड़े फ्लोरल प्रिंट्स जो है वो ना ले, बल्कि मैं तो जनरली जब भी आप फैशन डिजाइनिंग सीख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या कलर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा
एम्फेसाइज किया जाता है कि आप प्लेन कपड़े में कट्स जो हैं वो डेवलप करें, और प्लेन कपड़ा जो होता है वो हमेशा एनहांस करता है आपकी पर्सनालिटी को। यानी जो प्लेन फैब्रिक कलर होता है, आप उस पर एडिशनली आप कोई एक्सेसरी डाल सकते हैं, जैसे आप कोई चंकी हार पहन लें, आपने कोई स्कार्फ ले लिया, आपने दुपट्टा ले लिया। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे माशरे में जो वो डिफरेंट क्लासेस डेवलप हो गई हुई हैं कि बाज जगहों पर स्लीवलेस पहनना भी बुरी बात नहीं समझी जाती, बाज जगह दुपट्टा पहनना भी बुरी बात नहीं समझी जाती, और बाज जगह चादर पहनने को भी मायूब समझा जाता है कि जी अबाया क्यों नहीं पहना। तो इट डिपेंड्स कि आप किस जगह से किस घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह की आप हैं आप उसी चीज को रिप्रेजेंट, बिल्कुल वो तो आर्टिफिशियलनेस कब तक चलेगी? रिश्ता हो जाएगा तो क्या उसके बाद हम मेंटेन रख पाएंगे वो चीज? तो वो जो जिस तरह की आप हैं वो अगर आप कपड़े ऐसे पहनती हैं कि जो स्लीवलेस है तो आप स्लीवलेस पहने, अगर आप कपड़े ऐसे ढके हुए पहनती हैं फुल स्लीव्स, और अगर आप सर पे दुपट्टा वैसे भी लेती हैं तो तब भी आप वैसे ही, और जो आप हैं उसकी अक्कासी करें। बिल्कुल, और ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि जो आने वाले हैं उनको एग्जैक्टली जो कहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी आपका रिफ्लेक्शन होता है, आपके इनर रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनालिटी है, आउटर है, तो वो देखने वाले को भी अंदाजा हो जाता है कि इनकी क्या किस्म है, किस टाइप की ये बच्ची है, या किस टाइप की लड़की है, या किस तरह का घराना है। तो वो बच्ची को देखने से ही अंदाजा हो जाता है। एग्जैक्टली। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सोफिया क्या कहेंगी आप, शामिल कैसे होंगी? बस आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी जो अभी थोड़ी देर पहले भी रिश्ते के हवाले चल रहा था, जो आपने मौजूद रखा है आजकल, तो देख मगर प्यार से जी कि निदा मेरे लिए भी बहुत प्रपोजल आते थे। अब तो माशाल्लाह से मैं मैरिड हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे, तो मेरे लिए भी बहुत प्रपोजल आते थे जी। और पता क्या होता था निदा, हालांकि मैं बहुत मतलब ये कहने वाले कहते हैं कि सही हूँ मैं, रंग भी मेरा सही है, लेकिन बस मतलब ऐसे ऐसे फैमिली से रिश्ते आते थे और कहते थे जरा रंग कम है, जरा रंग कम है, जरा ये है, बस कुछ ना कुछ नुक्स जरूर निकालना। वन टाइम तो ऐसा हुआ निदा कि मेरे सामने अच्छा आजकल इसका ट्रेंड चला हुआ है कि लड़के भी आ जाते हैं देखने के लिए साथ। तो मेरे सामने आया था एक लड़का भी आया मुझे देखने के लिए ना, तो उसने सामने ही मेरी अम्मी से कह दिया कि आंटी सही है, जरा थोड़ा सा रंग कम है। सामने तुम्हारे मुंह पे? क्या हुआ कि मैंने ट्रॉली लेकर आई थी, मैं उस वक्त चाय देने ही वाली थी, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने चाय से कपड़ों में फेंक दी। इतनी मुझे उसके बाद खुशी हुई ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती नहीं था। बहुत अच्छा किया। खुशी हुई, मैंने कहा मेरे मुंह पे फेंक देती तुम चाय अपने कपड़ों पे ले। बदतमीज इंसान कहेगा रंग कम है, क्या मतलब तुम्हें रंग, तुमने क्या करना है, घिसना है क्या? अजीब। अच्छा बाद में अपनी बीवियों को छुपा के भी रखना है और चाहिए गोरा रंग, तो अब वाह। ये तो मुझे कहा बड़े मजे की बात, उसने कहा जी बीवी मेरी जो है ना लड़की जो हो बिल्कुल पर्दा करती हो, यानी वालिद आ रहे थे और बेटे के लिए बता रहे थे, लेकिन मिसेस कुरैशी उसके हाथ इतने गोरे हों और पांव इतने हों कि एक बंदा अगर देखे उसके हाथ तो उसके बाद वो कहे उसको चाहत पैदा हो कि मैं इसको देखूं। तो मैंने कहा जी देखिए, एक तो आप ढकी छुपी लड़की चाह रहे हैं और ऊपर से टेम्पटेशन भी लोगों को दे रहे हैं कि जी लोग देख के कहें कि इसको देखें, कोई तरीका है? ससुर ने कहा, लड़के के वालिद मुझे कह रहे थे कि मेरा लड़का ये चाह रहा है। मैंने कहा जी हद हो गई, आप तो खुद ही टेम्प्ट कर रहे हैं कि लड़की नहीं वो यानी कि बुरके वाली हो, बिल्कुल लेती हो, लेकिन हाथ तो दिल चाहे देखने का कि बुरके के अंदर क्या है। वो पुराने जमाने में आंखों का मेकअप कहते थे ना कि आंखें देख के, यानी मेरे ससुर के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने मेरी सास को नहीं देखा था लेकिन बुरके में से उनकी आंखें देखी थी, तो बस आपको एक बड़े मजे की लेता आशिक हो गए थे। एक मेरी फ्रेंड है कोयटा की है, उसके पैरों को देखकर वो आदमी आशिक हुआ था। उसके पैर इतने खूबसूरत थे कि उसके पैरों को देखकर ना वो आशिक थे। अच्छा फिर आगे तो बताए। बस उसके पैर इतने खूबसूरत थे, जाहिर है जिसके पाँव इतने खूबसूरत होंगे तो लड़की भी तो खूबसूरत होगी। अच्छा जी एक कॉलर हमारे पास और। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। मुझे मेरा किस्सा सुनाना था आपको जी। हाँ सुनाए, किस्सा सुनाना था आपको जी सुनाए, थोड़ी डिले होगी। मगर प्यार से देख मगर प्यार से, मगर प्यार से जी हाँ जी कहिए। जो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, सुनाइए। हाँ जी। जब मेरा पहले हाइट बहुत कम था मेरा, जब मेरा रिश्ता आ रहे थे, ऐसे 2-3 रिश्ते मेरे रिजेक्ट हुए थे, 2-3 रिश्ते। जो मुझे बहुत अपसेट होती थी, मैं बहुत
इतना मेरी मम्मी परेशान होते थे। बस फिर चौथा रिश्ता बस खुदा की तरफ से मेरा ऐसा रिश्ता आया जो मैं क्या बताऊं, मैं जो भी होता है ना खुदा की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। इतना अच्छा रिश्ता आया उसके बाद कि मैं मुझे इतने गम थे जो मैं रिजेक्ट होती थी 3 रिश्ते। उसके बाद एक चौथा रिश्ता जो आया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 बच्चों की माँ हूँ। इतनी खुशी है मुझे। बस मैं इतना बोलना चाह रही कि जो रिजेक्ट होते हैं, जो लड़कियां टेंशन में जो होती है, उनके वालिदैन टेंशन में जो होती है, उनके लिए बस इतना कहना है कि बस वो जो होता है ना बस अल्लाह की तरफ से होता है। ठीक है, बस दुआ करे जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि वो माँ बाप जो टूट जाते हैं, बार बार उनकी बच्चियां रिजेक्ट हो रही हैं, थोड़ी सी एक दिल में कभी कभी उनको ये लगता है कि वाकई क्या बेटी बोझ होती है, ये ना सोचें। आप जिनके एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं उनसे आपको अंदाजा हो रहा है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 1 के तो 10 रिजेक्ट हो गए, लेकिन उसके बाद उसको 12वां 13वां रिश्ता, वो 34 वाली वो कहती है अब आखिरी जो रिश्ता है वो अच्छा मिला। इसका मतलब कि अच्छा हुआ ना, रिजेक्ट हुई तो अच्छे लड़के से शादी हो रही है, बाद में तो नहीं रोना पड़ा। ये कहा जाता है कि जोड़ा आसमान पे बनता है और अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये भरोसे की बात भी बहुत है और कामिल यकीन की बात भी है। अगर आपको उस पर भरोसा है तो फिर आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस बात पे मेरे ख्याल में फख्र करना चाहिए कि आप बेटी हैं और आप अपने घर में रहमत का बायस हैं आप। और क्यों आप ऐसा सोचते हैं? जैसे इन्होंने कपड़ों के सिलसिले में बात करी थी, मैं एक चीज आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि लड़कियां जो मोटी होती हैं, मैं अपने एक बता रही, मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने की, उस लड़की ने जॉर्जेट के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, दरमियानी सी थी, बहुत दुबली नहीं लग रही थी। लेकिन जब दोबारा मैं बेटे को लेकर गई तो उसने स्टार्च वाले कपड़े पहन लिए और खुले खुले से पहनकर ऊपर से बाल खुले कर लिए, और वो अजीब ही लगी, मतलब है कि इतनी मोटी लगी जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो लड़कियां जरा मोटी हैं उनको उस वक्त चाहिए स्टार्च वाले कपड़े मत पहने और जॉर्जेट वगैरह के कपड़े पहने, उसमें आप स्लिम नजर आते। वो इसलिए कह रही है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उस पर अगर पहले आप अगर वैसे थोड़े से अच्छे लगे, उसके बाद आपकी बातें, आपकी सीरत, आपकी जो आपकी नेचर है वो नुमाया होती, तो फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से इसीलिए आप ये बता रही हैं। जी बिल्कुल। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम थोड़ा देखेंगे कि शेफ समीना ने अच्छा, और ये भी सुनेंगे मिसेस खान बताना चाह रही कि उनकी शादी कैसे अरेंज हुई, ये भी मुअम्मा है। ये ब्रेक के बाद खुलेगा। शायद मेरी शादी का ख्याल